ये क्वेश्चन वैसे मिसप्रिंट आया था, इसमें मिसप्रिंट था, यहां पर देख लेते हैं कि हमें डी अपॉन डी एक्स ऐसे लिखा गया था, डी अपॉन डी एक्स 2 साइन एक्स और साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर टी स्क्वायर डी टी, और टी हमारा पाई दिया गया। तो हम लोग इंटीग्रेशन जब करते हैं अंदर द डिफरेंशिएशन लेबनीज रूल लगाते हैं, LEIBNITZ मेथड लगाते हैं रूल। तो यहां पर निमसेट 2025 ये हमारा लिमिट का भी क्वेश्चन मान सकते हैं और इंटीग्रेशन मिसप्रिंट हो गया था ये क्वेश्चन। तो क्या करते थे हम लोग, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2 cos x, फिर इसको यहां रखते हैं e की पावर 2 sin x का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का 2x, फिर इसको रखेंगे e की पावर sin स्क्वायर x स्क्वायर। तो यहां जैसे t बराबर लिया गया था, क्या लिखा गया t, तो ये x की बराबर पाई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, x की बराबर पाई। तो x cos पाई जब यहां रखेंगे cos पाई कितना हो जाएगा, 0। समझ रहे हो कि किधर वाला दिमाग चल रहा है। तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया माइनस, और यहां cos पाई स्क्वायर हो गया 2 पाई, क्या आ जाएगा यहां पे, cos x स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा, तो नन आंसर हो जाएगा ना, ठीक है, मतलब कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, cos पाई कितना होता है, -1, -1 होता है। 2 साइन पाई माइनस 0, साइन पाई 0 होता है। और करिए करिए, लास्ट क्वेश्चन है, बात बाकी करो करो भाई। लेबनीज थ्योरम ये यहां पे ऐसे लगती है, कर बैठे हैं बिल्कुल आराम से, ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत कर ली है। इसका डिफरेंशिएशन 5-x f ऑफ 5x माइनस -x डिफरेंशिएशन f ऑफ ऐसे था। बोलो, करो जल्दी करके दो। मतलब निमसेट 2025 ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, ड्रॉप कर दिया था। जब कोई क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो, मिसस्पेल्ड हो, तो उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है और मार्क्स भी हटा दिए जाते हैं। जबकि CUT-PG क्या करता है कि उस क्वेश्चन में नंबर सभी को दे देता है। तो दोनों में इस टाइप का हमारा कैटेगरी रहता है। तो यहां पर क्लेम किया गया था, और ये क्लेम किया गया था कि यहां पर t की जगह x बराबर पाई पहले करिए, फिर सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे ना। नहीं आया इसका आंसर। तो आज का एनालिसिस में हमने पाया कि अभी हमने 15 क्वेश्चंस जो किए, कितने किए,
और बाई फैक्ट ये देखा गया कि जिन्होंने 18 से 20 क्वेश्चन मैथ में करके आए जो बच्चे, यानी 15 प्लस जो पहुंच गए, आज वो एनआईटी में पहुंचे हुए हैं। मतलब 15 से 20 के बीच में मैक्सिमम क्राउड नहीं पहुंच पाई। तो इस वाले पार्ट में हमने दिखाने की कोशिश करी कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे कि थोड़े इजी टू मॉडरेट रहेंगे, 15 से 20 क्वेश्चंस। और मैं आशा रखता हूं कि आप इस चीज को समझेंगे। प्राइस कब बताएंगे 06 टेस्ट का? क्या प्राइस बता तो चुके? प्राइस अनाउंसमेंट है, इससे पहले वाले प्राइस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2 आ रहा है कैसे? हाँ, क्या हुआ बताना? d/dx 2 sin x स्क्वायर e की पावर t स्क्वायर dt। फिर इसका लेबनीज लगा, इसका 2 cos x हो गया, यहां रखेंगे 4 sin स्क्वायर x हो गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2 sin x कैसे? cos x स्क्वायर है ना, तो sin x स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर होगा भाई। भाई पहले साइन का होगा तो साइन का cos x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का होगा तो 2x हो जाएगा, है ना। फिर ये रखा जाएगा यहां पर, इसको पूरा उठा के यहां, तो साइन x स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, बस इतना हो सकता है। e की पावर 0 यहां पर नहीं, यहां 0 हो जाएगी, यहां नहीं होगी। यहां साइन पाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा, बट यहां साइन पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां पर ये बन जाएगा साइन पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। है ना, ये चीज समझ में आई बात की नहीं? तो पहले तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने इसका फायदा उठाया कि भाई बात की बात तो पहले देखेंगे, बाद में ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मगर पहले तुम ये बताओ कि टी की जगह पहले एक्स लिख के दो। तो सॉल्व तक बात पहुंची नहीं, पहले ही हो गया कि भाई उन्होंने क्वेश्चन बनाने की तो अच्छी कोशिश करी थी, बट हुआ क्या कि हाँ मिसप्रिंट हो गया, तो फिर सब फायदा उठा ले गए कि भाई नहीं ये तो बेईमानी है, गलत, पहले तुम सही क्वेश्चन दो फिर देखेंगे। तो इसका फिर आंसर मैच करने की बात ही नहीं आई। क्लियर है ना? फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को सही तरीके से, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना, और उसी माइंडसेट से दिया गया हो सकता है बेसिकली इसका आंसर ना मैच कर, जो भी है। तो हमने अब समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इस सीरीज को मैं लगातार अब कैरी करता रहूंगा, यानी कि अब अगले 1-2 महीने में पूरे निमसेट के पेपर्स को कराने वाला हूं। अच्छा, मुस्कुरा रही हो? तो प्राइस टेस्ट के बारे में अलग से मैंने खुद अनाउंसमेंट कर चुका, एक शॉर्ट बना के डाला था, सारे बच्चों के नाम अनाउंस कर दिए। प्राइस टेस्ट 7 जो है उसका अभी शायद रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया गया, और ये पप्पू यादव लगातार शुरुआत से लेके लास्ट तक अपना कंसिस्टेंसी बनाए रहे। इन्होंने बाद में बोला कि भाई हम लैपटॉप तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि भाई जो लैपटॉप है वो अगर आपके पेरेंट्स ने दिया है तो आपका अधिकार नहीं है कि आप उसको तोड़ पाओ। अगर आपका खुद का खरीदा हुआ लैपटॉप है तो फिर भी तब भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि लैपटॉप आपने नहीं बनाया, किसी क्रिएटर ने बनाया होगा, है ना, आप केवल पे कर रहे हैं। तो इसलिए अपने एग्रेशन होना जरूरी है, एग्रेशन पालना बहुत जरूरी है। उसको आप अपने इसी एग्रेशन को, जो भी आपके नंबर अगर अच्छे नहीं हो पाए, टेस्ट अच्छा नहीं गया, उस एग्रेशन को डाइवर्ट करिए और अपने रिजल्ट्स के फॉर्म में एग्रेशन दिखाइए। आगे और मल्टीपल टेस्ट आएंगे, धीमे धीमे टेस्ट सीरीज बढ़ती जाएगी। प्राइस अनाउंसमेंट वाली बात है, कितना प्राइस मिलेगा, तो मैंने बोला इस प्राइस बढ़ता चला जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात हुई तो स्मार्टफोन्स तक चला जाएगा। और पिछली बार हमने कुछ ऐसे बच्चों को उनकी फीस, एनआईटी की फीस में भी हेल्प किया था, बट अभी तक हमने उनको डिस्क्लोज नहीं किया था, जो मतलब अनाउंसमेंट के तौर पे नहीं दिया था कि अनाउंस नहीं किया था। बट मैं आगे वो भी अनाउंस कर दूंगा कि भाई कितने स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं जिनको मैंने फीस भी सपोर्ट करी थी, जैसे कि आगे जाके आप अगर टर्म्स इन द टर्म्स आपकी प्राइस की मनी कहां तक पहुंचती है तो वो मैं अनाउंस करता हूं। बट फिर भी मैंने बोला कि एक अचीवमेंट, एक अप्रिसिएशन बहुत बड़ी बात होती है, और
आप जितना मन लगाते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे, उतना ही मुझे मजा आएगा, उतना ही अच्छा लगता रहेगा। तो इस टेस्ट सीरीज के, इस टेस्ट के बारे में क्यूरियोसिटी जैसे बनाए हुए हो, शरीफ मलिक हो गए या पप्पू यादव हो गए या बाकी और भी बच्चे जो टेस्ट लगातार देते जाते हैं, यहाँ पे जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं, जितने लोग अभी टॉप 10 में नहीं बना पाए, बस एक चीज इस बार अप्लाई करी गई थी कि टॉप 10 को मैंने रैंडम नाम्स दिए थे, जिससे कि थोड़ी क्यूरियोसिटी आपको बढ़ेगी। और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ % लोग चीटिंग करते हैं अभी भी, तो वो चीटिंग ना हो, जिससे फेयर रिजल्ट आए और ऑनलाइन में ज्यादा इसका बेनिफिट उठा ले जाते, तो इससे फिर हमारा सही तरीके से इवैल्यूएशन नहीं हो पाता। फिर बाकी बच्चों के मन में आता कि चलो यार इतने नंबर ये ला सकते तो हम भी कोशिश करेंगे, तो फिर वो दूसरे तरफ भी डाइवर्ट हो सकती है। तो उस चीज को देखते रहेंगे कि किस तरीके से बचाई जाए और आप उसको प्रोडक्टिव रूप में ले पाए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं 2025 की एनालिसिस के साथ। और अरे यार, ये योगी जी के प्राइस की तरह नहीं है, मैं जिन का आया होगा टी शर्ट जिनको दी गई है, तो या वो मैं उनको भिजवा देता हूँ, और कैश प्राइस जो भी है वो ऑनलाइन, वो ज्यादा इजी मेरे लिए रहता है, मैं ऑनलाइन उनको दे देता हूँ। तो आपका अगर नाम आया होगा तो आपका मैं कंफर्म करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कंफर्म करना है तो अभी अगर आपका नाम आया है तो आज मुझे अभी कॉल कर सकते हो 9935 985550 पर, और 0512 31 63 515 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, मैम से बात कर सकते हो। और व्हाट्सएप नंबर है 9554548576 पर अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। मारूला क्लासेस के सपोर्ट हैंडल पर आप बात कर सकते हैं। मुझसे आप दोपहरी या शाम में ही बात करें, बीच में प्लीज बात नहीं करेंगे।